हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और कॉमेड के की चॉइस फिलिंग जो है मॉक राउंड की वो स्टार्ट हो गई है। एंड आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने अपनी चॉइस फिलिंग बना ली है फिर भी ये देखना, ये वीडियो जरूर देखना। और आपने अगर नहीं बनाई है तो आपके लिए मैंडेटरी है। कॉमेड के चॉइस फिलिंग के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं सीट मैट्रिक्स के अंदर, जिसको कंसीडर करना चाहिए आपको जब भी आप चॉइस फिलिंग बना रहे हो। सेकंड, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ वो इंपॉर्टेंट चीजों के पीछे क्या रीजन है वो भी आपको बताऊंगा। एक बार ये वीडियो देखो, उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग बनाओ। अगर आप बना रहे हो तो, या फिर आप फिल कर रहे हो तो फिल करो। ओके, थोड़ा सा लेट हुआ है वीडियो, लेकिन ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग ऐसे हैं जिनको अभी काउंसलिंग का नहीं समझ आ रहा है, डोंट टेक एनी रिस्क एट ऑल। मैं कहूंगा आप रिस्क मत लो किसी भी एक्सपर्ट गाइडेंस की। जो भी आपको लग रहा है कि जिसको पास भी नॉलेज है, आप उससे एडवाइस लो आप जा करके। क्योंकि मेरे पास एक दो चॉइस फिलिंग आ जाई, वो बहुत गलत थी। ओवरऑल कोई कॉलेज कोड ही गलत कर दे रहा है, कोई कुछ भी ब्रांच फिल कर रहा है। जो ब्रांचेस आप मतलब अगर किसी भी कॉलेज की कंप्यूटर साइंस उठा के कहीं भी रख दोगे आप, बाकी कॉलेजेस की आप जो ब्रांचेस हैं उसको कोई कंसीडर नहीं करोगे, तो ऐसी गलतियां हो रही हैं। एक बार आप ये वीडियो कंप्लीट देखो, उसके बाद जो भी आपको डिसीजन लेना होगा उसके बाद लेना। ठीक है, सबसे पहले तो यार देखो, तुम्हारी मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तुम्हें करना क्या क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। तुम देखो, तुम्हारी जो चॉइस फिलिंग की है मॉक राउंड की, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 13 जुलाई तक चलनी है। अब मॉक के अंदर एक चीज ये होती है कि जितने भी लोग यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं मॉक में, ये रियल डेटा मतलब एक्चुअली जो राउंड वन में पार्टिसिपेट करेंगे और मॉक में जो पार्टिसिपेट करेंगे, वी डोंट नो कि कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, बाद में डेटा आता है। तो इसके बिहाफ पे जो यहाँ पे कॉलेजेस मिल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो कॉलेजेस आपको राउंड वन में या बाकी राउंड में मिले। पहली बात तो ये समझ लेना, मॉक इज अ जस्ट ट्रायल। ठीक है, ये एक ट्रायल होता है। जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उनके बेसिस पे आपको कुछ रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं मॉक। मैं ज्यादा फोकस करूंगा चॉइस फिलिंग बनाने पे, चॉइस फिलिंग कैसे बनाना है, क्या अप्रोच रखनी है उस पे। तो जब अपनी चॉइस फिलिंग बना रहे हो, ठीक है, सबसे पहले बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं मैं सब जानता हूं, लेकिन वहीं वो लोग नुकसान करेंगे। सबसे पहले जब अपनी चॉइस फिलिंग बना रहे हो तो आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको कट ऑफ चेक करना है। जो पहला नंबर है वो आपको, आपकी जितनी रैंक आई है उसके बेसिस पे आपको कट ऑफ चेक करना है। आपको कॉलेजेस कौन कौन से मिल रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द टॉप कॉलेजेस। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है लोगों में, स्टूडेंट्स में। टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं क्या? भाई पहले अपनी कट ऑफ चेक करो, सारे कॉलेजेस को लिस्ट डाउन करो, जितने भी कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, सारे कॉलेजेस को लिस्ट डाउन करो कि कौन कौन से, एक्चुअली वहां से आपको आइडेंटिफिकेशन होगा कि आपको कॉलेजेस कौन से मिल रहे हैं। दूसरा स्टेप उसमें आपको क्या चेक करना है कि मुझे वहां पे ब्रांच क्या मिल रही है। ठीक है, मुझे यहां पे कौन सी ब्रांच मिल रही है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। वहां पे मुझे टेक ब्रांच मिल रही है, या फिर मुझे सर्किटल ब्रांचेस मिल रही हैं, या फिर मुझे कोर ब्रांचेस मिल रही हैं। अब अगर आपको टेक ब्रांचेस मिल रही हैं, तो अब अगर आप टेक ब्रांचेस में जाओगे तो टेक ब्रांचेस में आपको कौन कौन सी टेक ब्रांचेस यहां पे मिल रही हैं, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आपको सीएसई मिल रही है, सीएसई, आईएमएल, डीएस, एआईएमएल साइबर सिक्योरिटी डिजाइन, ऐसे ही इंफॉर्मेशन साइंस, ऐसे ही आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी भी है यहां पे। ठीक है, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, ये चीज करना है। या फिर आपको कोर ब्रांचेस मिल रही हैं या फिर सर्किटल ब्रांचेस मिल रही हैं, तो वो कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं। अब आपने ये दो स्टेप आपने कंप्लीट किए, आपने कॉलेजेस निकाल लिए, आपने ब्रांचेस निकाल लिए। और ऑलवेज जो भी ये रिमार्क मैंने इसलिए दिया है कि इस बार जो सीट है अपडेट हुई है, तो सीट जो अपडेट हुई है उसके अकॉर्डिंग भी बनाना भाई। ऐसा नहीं कि कहीं सीटें कम कर दी गई, कहीं सीटें ज्यादा कर दी गई, इसको भी ध्यान में रखना होता है चॉइस फिलिंग बनाते टाइम। कुछ भी रैंडम, अगर आपकी 10 कहीं पे सीट थी, उसको उठा के 5 कर दी गई, आधी कर दी गई, तो आपके मिलने के परसेंटेज भी 50% लेस हो गए। तो वो भी चीजें ध्यान में रखना है। अब मैं वीडियो में इतना ज्यादा इलोबरेट करके सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये बनाना। तब आप तीसरी चीज पे आते हो, वो होता है प्लेसमेंट। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि ये होता है आपकी 4 ईयर की मेहनत।
मतलब 4 ईयर का जो आप पढ़ते हो, जो फीस भरते हो, जो चीजें करते हो, वो होता है। इसको आरओआई के टर्म्स में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामले में, ठीक है। अब इसमें जब आप इन दोनों को आप यहां पे जब लिस्ट करके, सपोज दैट आपने कॉलेजेस कर लिए और आपने ब्रांचेस कर ली, ठीक है, उसके बाद आप यहां पे लिखोगे प्लेसमेंट्स, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, मैं ऐसा नहीं है कि ये चीजें जनरली बता रहा हूं जैसे मैं यहां पे बताऊं, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जांपल से समझना तुम, ठीक है। जैसे अब यहां पे आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है। अब यहां पे मैंने तो हालांकि बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन अभी तुम इतना रिसर्च नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, ठीक है। मीडियन यहां पे क्या है, उनका सीएससी से प्लेसमेंट क्या है, सीएससी का मतलब सीएससी अलाइड ब्रांचेस कहां तक जा रही हैं, सीएससी कट ऑफ कितना जा रहा है, उनका सिटी से कितना डिस्टेंस है, मतलब बैंगलोर सिटी या एयरपोर्ट से बात करें तो वो कितने दूरी पे हैं। लोकेशन इज ऑल्सो अ मैटर्स इन दिस चॉइस फिलिंग, मैं बताता हूं क्यों। और उनके डिटेल प्लेसमेंट के यहां पे स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं। अगर मैं बीएमएस की बात करूं तो अगर मैं बीएमएस देखना चाहूं, बीएमएस की लेटेस्ट या डिटेल्ड प्लेसमेंट देखना चाहूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहां मुझे बीएमएस की डिटेल्ड, जैसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट किस ब्रांच में सिलेक्ट हुए हैं, कितने ऑफर्स मिले हैं, ठीक है, ऐसे करके मुझे यहां पे पूरी 2025 की स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगी ब्रांच वाइज। इस तरीके के ये चीज यहां पे जो मैं बता रहा हूं, जो अरेंजमेंट, ये हमने रिसर्च करके ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। तो इस कुछ तरीके का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखो, जरूरी नहीं है आप कुछ इस तरीके का बनाओ, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर आप कर सकते हो देन ओके, नहीं कर सकते हो तो आपके पास अभी भी मौका है। अभी भी हमारे पास 10 से 15 सीटें आई थिंक खाली हैं कॉमेड के की काउंसलिंग के अंदर, जिसके अंदर आप अभी भी इनरोल करके, क्योंकि अभी प्रोग्राम हमने ओपन रखा है, इनरोल करके आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह कांटेक्ट करके बनाऊंगा। बट स्टिल इतना अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप स्टडी जो चीजें आपको मैं बता रहा हूं वो चीजें आपको करना है, ठीक है। आपने ब्रांचेस कर लिया, ये चीजें कर ली, ठीक है। प्लेसमेंट्स का आपने बना लिया, ठीक है। प्लेसमेंट्स आपने देख ली क्या है, कैसे हैं, पता कर लिया, जो भी चीजें हैं। उसके बाद आप आओगे लोकेशन पे, ठीक है। उसके बाद किस पे आओगे, आप लोकेशन पे आओगे कि उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन आपको एक्सपोजर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। अब लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप बैंगलोर के आसपास रहोगे तो जितने भी बैंगलोर की कंपनीज हैं वो आपके रीच में रहेंगी। अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है या फिर आपका कॉलेज सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली कंपनीज को रीच आउट कर सकते हो एज अ इंडिविजुअल। अगर आपको सीखना है, अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग चाहिए तो आप वहां पे डायरेक्टली स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व होके, कंपनीज में इन्वॉल्व होके अपना कुछ ना कुछ यहां पे काम कर सकते हो। तो ये एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं जब भी आप एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हो। ऑब्वियसली फी स्ट्रक्चर मैटर करता है, लेकिन फी स्ट्रक्चर से पहले मैं कहूंगा आपको यहां पे देखना है कि भाई कितनी इंटर्नशिप्स लग रही हैं, इसके क्या रिकॉर्ड हैं। ये कॉलेज में जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, एक्चुअली में ये आपका रास्ता होता है आपके प्लेसमेंट के लिए। इस रास्ते से होके ये रास्ता जाता है, ठीक है। जब भी आप अपनी मंजिल शुरू करते हो प्लेसमेंट्स के लिए तो उससे पहले आपकी इंटर्नशिप आती है। इंटर्नशिप जितनी अच्छी कंपनीज में है या जितनी लर्निंग आपको इंटर्नशिप में मिलती है, दैट इज एक्चुअली रियल टाइम लर्निंग, जो आप इंडस्ट्री से, जो आप रियल टाइम कंपनीज में काम करके, जो आप एक्चुअल प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज लेके आते हो, वही काम आती है जब भी आप फाइनली अपने प्लेसमेंट्स इंटरव्यू में बैठ रहे होते हो अपने बड़ी कंपनीज में, प्लेसमेंट्स में। एक्चुअली में ना जो बड़े बड़े ऑफ कैंपस पैकेजेस लगते हैं उनका रियल टाइम आप जब भी एनालाइज करके देखोगे, रियल टाइम जो एक्सपीरियंस है, रियल टाइम लर्निंग है, वो इंटर्नशिप से आई होती है और वही उनको अल्टीमेटली हेल्प करती है बड़े बड़े इंटरव्यूज क्रैक करने में या बड़ी बड़ी कंपनीज क्रैक करने में। तो बहुत ह्यूज रोल प्ले होता है इंटर्नशिप्स का। फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सब ही जितने भी कॉलेजेस हैं सबका सेम है, तो मैं बहुत ज्यादा इस पे एम्फेसाइज नहीं करूंगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी लिस्ट प्रिपेयर करनी है। अब इनमें मैंने कुछ जैसे कॉलेजेस यहां पे लिख रखे हैं, ब्रांचेस लिख रखी हैं। अब देखो, हर एक इंडिविजुअल के लिए अपना अपना यहां पे ब्रांचेस का सीक्वेंस होता है, अपना अपना यहां पे प्रायोरिटी होती है ब्रांचेस की। तो ये मैं यहां पे जो मैंने लिखा है, दिस इज नॉट एनी सीक्वेंस, एनी ऑर्डर। पहली बात तो ये चीज मत करना, कुछ लोग वीडियो देख के मेरी और वहीं से डायरेक्टली चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, तो ये चीजें मत करना, ठीक है। अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है। तो इसी तरीके मैंने थोड़ा बहुत सीक्वेंस में चेंज भी कर दिया इसीलिए, ताकि आप गलती ना करो, क्योंकि अपनी रिसर्च आपको करना है। तो कुछ कॉलेजेस हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और भी कॉलेजेस हैं, तो मैं क्योंकि बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, तो मैं जितना लिख पाया हूं मैंने लिखा है, ठीक है। बट
जो मेरे कहने का मोटिव है, आपको किस तरीके से अप्रोच करके आपकी अपनी चॉइस फिलिंग बनानी है। सबसे पहले आपको कॉलेजेस आइडेंटिफाई करने हैं, फिर ब्रांचेस आइडेंटिफाई करनी है, फिर वो देखनी है यार। सबसे पहले चीज तो ना, वो कोई एक माइंडसेट जो पहले से बना के रखते हो उसको साइड में रखो। पहले चीजों की इंफॉर्मेशन अपने टेबल पे इकट्ठा करो, उसके बाद फिल्टर करना शुरू करो। पहले ही फिल्टर लगा देते हो एकदम से, मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है कुछ बच्चों से, कुछ पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है। आप इस तरीके से आप कभी कभी भी हो सकता है आप इन फ्यूचर भी आप अपने बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज को खो सकते हो, जो आप फिल्टर पहले से लगा के रखते हो। प्लीज प्लीज collect all the informations accurately, research about that, then apply the filter on the behalf of the information that you have collected, and then take your decision. उसके बाद चलो अभी ये सब चीजों पे इतना ज्यादा नहीं करेंगे फोकस, ठीक है। अब जैसे एक ये भी आता है कि कौन कौन सी ब्रांचेस ऐड हुई हैं, कौन कौन से कॉलेजेस ऐड हुए हैं, तो तुम यहां से एक बार आइडेंटिफाई करो, देख लो। मैं तुम्हें मेजर जो भी कॉलेजेस की ब्रांचेस ऐड हुई हैं वो दिखा देता हूं, ठीक है। और उनके कोड्स के साथ जाना, कोड्स इज मैंडेटरी फॉर, ठीक है। कोड्स में गलती करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां सेम कॉलेज के नाम से आपको 2-2 3-3 कैंपसेस देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी नई ब्रांचेस हैं, इनमें मेजर जैसे अभी यहाँ पे कुछ ब्रांचेस रिमूव भी हुई हैं। अगर रिमूव की बात करें तो दयानंद सागर में भी रिमूव हुई हैं ब्रांचेस, ठीक है। जो टॉप में आता है, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी रिमूव हो गई, देखो आप देखोगे रीवा यूनिवर्सिटी में, जीएसएस में, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे दयानंद सागर में रिमूव हो गई हैं, जेएसएस टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी में यहाँ पे देख रहे हो सीएससी एआईएमएल रिमूव हो गई है। ये सब कंसीडर करना। तुम अपनी बना तो लिए चॉइस, तुम भर नहीं पाओगे क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। या फिर तुमने चॉइसेस बना ली और तुमने जो नई वाली हैं उनको कंसीडर ही नहीं करा, या नई ऐड हुई उनको कंसीडर ही नहीं करा, तो वो पूरी की पूरी खाली चले जाएंगे। तुम्हारी रैंक कितनी भी अच्छी हो, तुम्हें तो मिलेंगी ही नहीं। तो वो सब चीजें यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो और भी हैं ऐसे ब्रांचेस, आप देखोगे, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे आई थिंक 10 to 15 सीट्स अवेलेबल हैं। जिसको ज्वाइन करना हो आज के आज ज्वाइन कर लेना, ट्राई करना, इससे लेट मत करना, ठीक। क्योंकि ऑलरेडी मैंने मीटिंग ले रखी है, कॉमेड के की भी मीटिंग ली, ठीक है। डायरेक्टली 1-to-1 भी बात करा, सबका चॉइस फिलिंग बना भी दिया, सबका चॉइस फिलिंग, बहुत सारे लोगों का जो चेंजेस थे चेंजेस भी कर दिए। ये एक आखिरी मौका है आपके लिए, तो इसमें अगर आप लेट करोगे या डिले करोगे तो बाद में फिर दिक्कत आएगी। क्योंकि एक बार यहाँ पे मॉक राउंड में पता भी चल जाता है एक्चुअली में चॉइस फिलिंग में आपने क्या बनाया, तो गलतियां करने का, सुधार का मौका रहता है। अगर आप मॉक राउंड मिस कर दोगे उसके बाद गलती सुधारने का मौका आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल अभी के लिए ओपन है, तो जिसको ज्वाइन करना हो उड़ान विद्यापीठ ऐप से या उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट पे, या लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये अपनी जब भी करना चॉइस फिलिंग। अच्छा, तुम्हारे लिए यहाँ पे मैं एक बार ये भी तुम्हें शो कर देता हूं, ठीक है। ये डेटा चाहे तो तुम अपनी चॉइस फिलिंग के लिए इसको हेल्प में ले सकते हो। हालांकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं इसमें ही जितने भी कॉमेड के हैं सारे कॉलेजेस हैं, तो मैं पूरी लिस्ट तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन फिलहाल आप कुछ अपना यहाँ पे काम के लिए अपना स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, ठीक है। एंड अपना इसको जो चॉइस फिलिंग है उसको कंप्लीटली कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, और इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो आई होप सो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जो अप्रोच आपको फॉलो करनी है, जैसे चॉइस फिलिंग बनानी है, वो आप समझ गए होंगे। जिनकी चॉइस फिलिंग जो हमारे प्रोग्राम में ऑलरेडी मैंने बना दी है, ठीक है, सबकी मोस्टली ऑलरेडी बन गई है, तो उनको टेंशन लेने की, पैनिक करने की कोई बात नहीं है। मॉक राउंड में आराम से बैठेंगे, फिल करेंगे, बैठेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे हम फिर से देखेंगे क्या करना है। अगर हमारी चॉइस सही है तो हम उसी के साथ जाएंगे, अगर हमें लगता है कि कुछ नीड है मॉडिफिकेशन की, देन वी विल चेंज एंड मॉडिफाई द चॉइसेस ऑल्सो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।